जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है मैंने मेरे नोबेल के ऊपर एक वीडियो डाल दिया है, क्योंकि मैं उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जाके रिकॉर्ड करने वाला हूँ। लेकिन मैं उस वीडियो को एक इमेज से ही काम चला दूँगा। बहुत ही आलसी हूँ मैं, क्या कर सकता हूँ। तो ऐसे बात है, और बहुत ही सॉरी, मैं भूल गया था शायद। नहीं बोला तो मुझे पता था मेरा एक मेन चैनल है। मैं उठ के रहा था एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर हो जाए तब जाके वीडियो को डालूंगा। नहीं, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा, मैंने मान लिया। तो छोड़ो, इंट्रो के बाद मिलते हैं। They'll be calling me royalty. They'll be calling me royalty. तो पहले बात कर लेते हैं, तो मैं इस वीडियो में क्या क्या पता चलेगा। तो पहले बता दूंगा अपना बड़ा हाथी जुने से कहाँ पर जाना जाता है, ग्रैंड लाइन का लाफड़ा क्या है, ग्रैंड लाइन कैसे बना, और कुछ फोर्थ टाइप तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है, वीडियो में बने रहो। वेल दो जो जुनीशिया का पार्ट है वो मैंने आरबीएस के वीडियो से उठाया है, और वो उसका ओरिजिनल थ्योरी है तो उसका क्रेडिट है, या फिर वो किसी और को दे दे, मुझे क्या, मैंने बस अपनी थ्योरी को मजबूत करने के लिए वो पार्ट डाला है। और एक बात, हर एक थ्योरी जो द ग्रेटेस्ट थ्योरी ऑफ वन पीस जो लाफ्टेल का लोकेशन बताता है, वो पूरे वन पीस के सभी हिंट को मिला के बना है। लेकिन इस वाला जो वीडियो है इसमें एक भी हिंट मुझे नहीं मिला। मैंने सभी कलर स्प्रेड, सभी मांगा बैनर को वर्ड बार बार देखा है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धीरे धीरे मैं उस थ्योरी के तरफ बढ़ूँगा। हाँ, फौजी को दौरा का लफड़ा भी मैं तुम्हें बता दूंगा, और मैं अपना प्लान जो सोलर सिस्टम पे भी थोड़ा सा जाऊँगा। तो तुम ये वाला सोलर सिस्टम का इमेज थोड़ा सा देख लो, ये हमारा सोलर सिस्टम है, वन पीस वाला नहीं। तो उसमें मैं जाऊँगा। तो पहले आता है अपना बड़ा हाथी जुनेशिया पे। तो देखो, जुनेशिया 800 सालों से उसके सज़ा मिला हुआ है, और वो अपने पीठ में जू आइलैंड को लेके घूम रहा है। भाई तुम 800 सालों से घूम रहे हो, ये काफ़ी होता है आप वर्ल्ड को कवर करने के लिए, क्योंकि वो न्यू वर्ल्ड के साइड में घूम रहा है। और तुमने जो देखा था ना, जो स्काइपिया ये मैप में एक आँख, वहाँ पर वो फिट बैठ जाता है जो अपना जू आइलैंड है, तो वहाँ पर उसको रख सकता है। तो वेल दो उसके आँख के और एक साइड में तुम्हारा क्या था, अपना सिटी ऑफ गोल्ड। लेकिन 800 साल पहले धोरी वो वहाँ पर था, है ना। वहाँ पर तो 800 साल पहले वो नहीं था, 800 साल पहले वहाँ पर था अपना जो लाफ्टेल है वो था। तो एक साइड में लाफ्टेल और दूसरे साइड में जू आइलैंड होना चाहिए था जॉयबॉय के मुताबिक। लेकिन अगर तुमने मेरे 800 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री के ऊपर वीडियो देखा है तो तुम पता होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। तो हुआ था कि वॉर को हारने के बाद जो अपना वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो लाफ्टेल को वहाँ से निकल के अपने एलिस लॉबी में डाल दिया था, है ना। लेकिन जॉय बॉय के मुताबिक तो वहाँ पर ही होना चाहिए। तो दूसरे साइड में तुम जो जू आइलैंड है उसको रख सकते हो फ्री में, बिल्कुल खाली। तो एक साइड में लाफ्टेल, दूसरी साइड में जू आइलैंड। लेकिन वहाँ पर अब तुम्हारा सिटी ऑफ गोल्ड है और दूसरी साइड में अब जू आइलैंड होगा। तो अपना जुनीशिया का यही है, और लाफ्टेल तो कहीं उखाड़ के रख दिया अपना जो चुतिया वर्ल्ड गवर्नमेंट है उन्होंने। तो आप थोड़ा सा ग्रैंड लाइन पे आते हैं। तो ग्रैंड लाइन पे तुम अल्बास्ता को देखो, वानो को देखो, डेसरोजा को देखो, पंखा जाट को देखो। उन आइलैंड का साइज भाई एक एवरेज कंट्री से भी, एवरेज कंट्री जितना है। हाँ, बहुत छोटा होगा कंट्री, लेकिन तुम समझ सकते हो भाई। और उन आइलैंड भाई ऐसा नहीं ग्रैंड लाइन पे भरा पड़ा है, तुम्हें रैंडमली सी में सेल करने के बाद कुछ परसेंटेज चांस है तुम एक आइलैंड में जाके उतरोगे, वरना तुम खो जाओगे। ग्रैंड लाइन में भाई बहुत ही रैंडम और बहुत ही दूर दूर एक आइलैंड मौजूद है। और लेकिन उतना दूर दूर एक कंट्री साइज आइलैंड और इतना सारा आइलैंड एक सिंगल लाइन में फिट हो जाता है, जो कि उस वर्ल्ड का 10% का 5% भी नहीं है वो पूरा लाइन, लेकिन वो वहाँ पर फिट हो जाता है। ये चीज़ तुम लोगों को पता है और मेरे को भी पता है। और दोनों साइड काम बेल्ट है, उसको हम नहीं लेंगे। तो इतना बड़ा, इतना छोटा लाइन में भी वो कंट्री साइज जितना आइलैंड और इतनी जगह में भी फिट हो जाता है। तो भाई वन पीस का वर्ल्ड कितना बड़ा है तुम्हें तो पता ही होगा। आप जान लो, क्योंकि मैंने बता दिया वो कितना बड़ा हो सकता है। हमारे 8 से 10 टाइम ज़्यादा बड़ा होगा, 10 या फिर 7 टाइम तो ज़्यादा बड़ा होगा ही। जो अपना अर्थ का मास है, तो वो उसके मास की वजह से एक मून उसके सराउंडिंग में घूमता है। लेकिन अगर उससे 7 टाइम या फिर 8 टाइम ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगा अगर मल्टीपल मून उसके
उसके सराउंडिंग में घूमेगा। ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं। सैटर्न, जुपिटर, उसके बाद और प्लैनेट, मैं प्लैनेट की बात कर रहा हूँ, उन प्लैनेट में भी तुम्हें मल्टीपल मून्स है क्योंकि उनकी मास काफ़ी ज़्यादा है। वो सैटर्न और जुपिटर के कंपैरिजन में अर्थ और वन पीस वर्ल्ड का है, अर्थ कुछ नहीं है क्योंकि और उन्होंने वे उनके पास लगभग 100 या फिर 100 से ज़्यादा मून्स है। लेकिन वन पीस के वर्ल्ड के अर्थ के लिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा 8 मून या फिर 9 मून को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जो तुम्हारा वर्ल्ड का मैप स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने प्रोफेसर क्लोवर के लैब में देखा था, वहाँ पर तुम अगर देखो 7 मून तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें से एक मून का भी मून है। तो मेरे हिसाब से वो अर्थ हो सकता है, मैं बता रहा हूँ बस, वो अर्थ हो सकता है। और मतलब अर्थ के तुम देखो 10 to 7 टाइम भी बड़ा लग रहा है, तो उसका भी एक मून है, तो ऐसा ही लफड़ा है। तो तुम्हें तो अब समझ में आ गया होगा कि जो अपना मल्टीपल मून है वो इम्पॉसिबल नहीं है तुम्हारा होना, वो हो सकता है और होगा भी, पास्ट में होगा, अब नहीं है क्योंकि वन पीस की हिस्ट्री में हमने हर एक वक्त एक ही मून देखा है। तो हो सकता है चारों बाकी के से 7 मून डिस्ट्रॉय हो गया होगा, डिस्ट्रॉय हो गया एक मून भाई, एक प्लैनेट। अगर वो मून्स डिस्ट्रॉय हो गया तो ये चीज़ सेंस बनाता है कि फुजीटोरा इतनी आसानी से मीटियोर को कैसे बोला सकता है। क्योंकि अगर तुम देखो मीटियोर का जो जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है, जहाँ से तुम्हारा मीटियोर अर्थ तक अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी आया ना तो आधे घंटे जितना टाइम लग जाएगा। और वो तो तुम्हारा चुटकी बजाते ही बुला लेता है, मतलब कुछ सेकंड लगता है उसको मीटर को समन करने के लिए। और अगर अर्थ के ऑर्बिट के बाहर मीटर मौजूद है तो ला सकता है, और इनफैक्ट वो उसके पास ग्रेविटी की पावर है तो कुछ सेकंड में भी ला सकता है, वो उतनी बड़ी बात नहीं होगा। जबकि तुम्हारा 7-8 मून से तो उनका फॉर्मेशन ऑर्डर भी मल्टीपल होगा, मतलब वो एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हारा अर्थ के सराउंडिंग में एक रिंग शेप में सभी मून अरेंज होगा, एक वक्त ज़रूर आएगा। और वो वक्त सबसे आसान तरीका होगा उन मून्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हाँ, ग्रैंड लाइन की बात देखो, ग्रैंड लाइन जो है ना, तो जबकि वो सभी रिंग शेप में अगर मून्स अर्थ के सराउंडिंग में कर जाते हैं, तो अगर तुम एक मून को डिस्ट्रॉय कर देते हो तो उसका जो पार्ट होगा ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उनका बड़ा पार्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा और अर्थ में आके ही घुसेगा। तो जबकि वो एक लाइन में है और तुम्हारा ग्रैंड लाइन भी एक लाइन है, और ये चीज़ भी क्लियर करता है ग्रैंड लाइन का जो आइलैंड्स होता है वो इतना ज़्यादा अजीबोगरीब क्यों होता है, क्योंकि वो लिटरली में अलग अलग प्लैनेट के पार्ट्स है, उनका एक एक पीस है। लेकिन अब आता है वीडियो का मेन पॉइंट, वो मून डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। तो इसका सिंपल जवाब है फोर्थ एंशिएंट वेपन। हाँ, तुम्हें लग सकता है मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं मजाक पहले तक कर रहा था लेकिन अब नहीं, क्योंकि 4 वर्ड जो है, 4 चीज़ें वन पीस में बहुत ज़्यादा है। 4 सी है, 4 गॉड है, 4 एम्परर है, 4 पोनिग्लिव है, तो 3 हमें अब तक जो एंशिएंट वेपन है दिखाया गया है, लेकिन फोर्थ एंशिएंट वेपन इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, फिर फोर्थ वेपन एंशिएंट ऐसा नहीं उन तीनों के जैसा एक सी और एक लैंड और एक स्काई ऐसे थ्योरीज में चलता है। 2 तो ऑलरेडी कंफर्म है और तीसरा स्काई रिलेटेड होगा तुम्हारा पोसाइडन यूरेनस जो भी हो। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जो फोर्थ एंशिएंट वेपन होगा वो स्पेस रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स ये हो सकता है। और अगर फोर्थ एंशिएंट वेपन होगा तो वही इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि वो एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते। इवन मैं बोलूँगा एंशिएंट वेपन के लेवल से ज़्यादा ताकतवर होना हो पाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा जो प्लूटन है वो एक हिट से एक आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन एक आइलैंड एक प्लैनेट के आसपास भी नहीं भटकता। तो ऐसे बातें इवन अपना वाइट बियर्ड कि गुरा गोरा नोमी के डेविल फूड इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि वो एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। वो एक ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऑफ द वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन फुल वर्ल्ड उसमें इतना दम नहीं है। तो ऐसा ही है, तुम एक एंशिएंट वेपन इतना ज़्यादा खतरनाक अगर हुआ तो ऑफकोर्स उसको वर्ल्ड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट मारेंगे ही, या फिर जॉय बॉय बोलेगा भाई उसको अर्थ में नहीं आना, उसको मून पे फेंक के। लेकिन अपना मून में कौन सा पोकेमॉन या फिर मैं बोलूँगा कौन सा गॉड जाके बैठा हुआ है, अपना एनएल द गॉड ऑफ स्काइपिया, वो जाके मून पे बैठा हुआ है। और एक ऐसा वेपन जो कि लिटरली में प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऑफकोर्स वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर होगा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुछ भी रिसोर्सेज इलेक्ट्रिक निर्भर हो गई। और उसके पास कौन सा डेविल फ्रूट है भाई, वो गॉड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, थंडर गॉड। क्या है मुझे और क्या बताने की ज़रूरत है, ये क्या कोइंसिडेंट हो सकता है। और इवन एनएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा फाइनल ओवर में। तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा ग्रैंड लाइन, उससे पहले मैंने फोर्थ एंशिएंट वेपन, उससे पहले फुजीटोरा मिस्ट्री, उसके पहले तुम्हारा सभी मूव्स, उससे पहले तुम्हारा जो जुनिश है, सब कुछ मैंने ऑर्डर में तुम्हें समझा दिया है। लेकिन मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूँगा
क्योंकि इस बंदे का काम है तुम्हें चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।